को प्रतापगढ़ ये चलते हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, हम सुनवाते हैं। इन योजनाओं की और गणपति महोत्सव की भी हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, प्रतापगढ़ अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा के लिए विख्यात है। यहां के अन्नदाता किसानों ने प्रतापगढ़ को एक नई पहचान दी। यहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने संघर्ष से देश की स्वाधीनता में योगदान किया और अन्नदाता किसानों ने यहां पर आंवले की खेती को एक नई पहचान देकर के लोगों की आरोग्यता को आगे बढ़ाने में योगदान किया है। तो आज यहां के स्थानीय विधायक भी अपने यहां की रसमलाई के माध्यम से उसकी मिठास को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये सभी कुछ की कृपा मां बेल्हा की कृपा है। मां बेल्हा देवी की कृपा है कि जिस प्रतापगढ़ के बारे में कभी लोग कहते थे कि विकास नहीं हो सकता, उस प्रतापगढ़ में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आंवला और आंवला का उत्पाद आज देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है। जिस प्रतापगढ़ के बारे में लोग कहते थे विकास नहीं हो सकता, उस प्रतापगढ़ में आज बोधिसत्व सोनेलाल पटेल जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और लगातार वह प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। जिस प्रतापगढ़ के बारे में लोग कहते थे कि वहां पर कनेक्टिविटी की समस्या है, उस प्रतापगढ़ में देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच में प्रतापगढ़ के भी 40-42 किलोमीटर के भूभाग को अपने साथ लेकर के यहां के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देता है। और अयोध्या से प्रयागराज के बीच 6 लेन का जो हाईवे बन रहा है, प्रतापगढ़ के बाईपास और विकास के साथ यह एक मील का पत्थर जोड़ने जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास कैसे होना चाहिए? यहां का मेडिकल कॉलेज, यहां पर बेल्हा देवी के मंदिर के पर्यटन विकास का कार्यक्रम, यहां पे अंदर चल रहे हाईवे के कार्यक्रम, यहां पर स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सड़कों के लिए, यहां के उद्यमियों के लिए और नव उद्यमियों के लिए जिन कार्यक्रमों की आज घोषणा हो रही है और जिन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यही विकास होता है। इसी को ही विकास कहते हैं, जिसका मूर्त रूप आज देखने को मिल रहा है। और इसीलिए आज मैं एक बार फिर से प्रतापगढ़ के अंदर आया हूं, उन सभी पूर्वजों का स्मरण करने के लिए जिनके पसीने से प्रतापगढ़ में आंवला जैसा औषधीय अमृत फल इन्होंने दुनिया के साथ जोड़ने का काम किया। मैं उन्हें नमन करने के लिए आया हूं, जिन्होंने आजादी के संघर्षों में अपना योगदान दिया, और मैं उन सब का अभिनंदन करने के लिए आया हूं जो विकास की इस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। याद करिए, पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था। वह माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता था।
खनन माफिया के नाम पर, भू माफिया के नाम पर, वन माफिया के नाम पर, पशु माफिया के नाम पर, बालू माफिया के नाम पर तबाही मचाता था। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माफिया संस्कृति को, गुंडा संस्कृति को, दंगों की संस्कृति को समाप्त करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी देता है और वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज भी देता है, जिसका प्रतापगढ़ एक अनुपम उदाहरण है। बहनों और भाइयों, देश और दुनिया में आप जब जाते हैं, आपकी पहचान किससे बनेगी? अगर आपके यहां कोई दुर्दांत माफिया होगा, गुंडा होगा, अगर आप उसके नाम पर पहचान देने का प्रयास करेंगे, पहचान के संकट से गुजरेंगे। लोग पूछेंगे नहीं, लोग दुत्कारेंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे कि हम उस जिले से हैं जिस जिले में आंवला वहां की पहचान को बनाता है, अमृत फल आंवले से आपकी पहचान बनती है, मेडिकल कॉलेज सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज से आपकी पहचान बनती है, आपकी पहचान बनती है यहां के राजेंद्र मौर्य के द्वारा बनाए जाने वाली रसमलाई से। तो बहनों और भाइयों, कितने लोगों को इन्होंने रसमलाई खिलाया है? खिलाएंगे वो जरूर, अब तो हाथ खड़े कर दिए तो जरूर खिलाएंगे अब आपको। इनको एक बार खिलाई रसमलाई की दावत। ये हमारे स्थानीय कारीगरों की मेहनत है और इसी कारीगरी की मेहनत के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल। हमारे देश का पैसा हमारे कारीगरों के हाथों में जाएगा, हमारे देश का पैसा हमारे हस्तशिल्पियों के हाथों में जाएगा, हमारे हलवाइयों के हाथों में, हमारे बढ़ई के हाथों में, हमारे राजमिस्त्री के हाथों में जाएगा, हमारे कारपेंटर के हाथ में जाएगा। देश समृद्ध होगा, रोजगार का सृजन होगा। और अगर हम विदेशी सामान को खरीदते हैं तो बहनों और भाइयों, हम देश को विपन्न बनाते हैं। वही मुनाफा फिर देश के अंदर आतंकवाद को बढ़ाता है, अलगाववाद को बढ़ाता है, अराजकता को बढ़ाता है, गुंडागर्दी को बढ़ाता है, धर्मांतर को बढ़ाता है। आज जब मैं आपके बीच में आया हूं आपसे कहने के लिए, अभी कुछ दिनों के बाद, ठीक 1 महीने के बाद हम लोग नवरात्रि के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। शारदीय नवरात्रि का भव्य आयोजन होगा। मां दुर्गा की, जगत जननी मां भगवती दुर्गा की पूजा का अवसर होगा। मां बिहला देवी के, मां चंद्रिका देवी के पूजन का एक अवसर हम सबके सामने होगा। और इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया मुक्त, दंगा मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश की बात कही नहीं, बल्कि इसको करके दिखाया है। और आज मैं फिर से कहने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर अगर किसी ने सेंध डाला तो उसको ध्यान रखना होगा कि अगले चौराहे पर कोई यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा, उससे कम पे कोई बात नहीं करेगा। इसलिए बेटी की इज्जत पर हाथ मत डालना, तुरंत अगले चौराहे पर फिर उसका काम तमाम होने वाला है। और इसीलिए हर बेटी की सुरक्षा हो, हर बेटी का संरक्षण हो, हर बेटी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसी के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस भर्ती में बेटी को प्राथमिकता दिया। आपने देखा होगा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की कार्रवाई संपन्न किया। 12,000 से अधिक बेटियां उसमें भर्ती होकर के गई। 12,000 से अधिक प्रतापगढ़ की बेटियां भी उसमें भर्ती हुई हैं। अभी कल ही हमने एक नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम किया। 2437 पुलिस की आपके महिला और बाल विकास में मुख्य सेविकाओं की भर्ती हुई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। अब आश्चर्य करेंगे, ये 2437 में से 2425 में केवल बेटियां भर्ती हुई हैं, बेटियां भर्ती हुई हैं। बहनों और भाइयों,
ये बेटियों को सशक्त करने की दिशा में, स्वावलंबी बनाने की दिशा में, उनकी सुरक्षा का बेहतर माहौल बने, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृवंदना का कार्यक्रम हो, कन्या सुमंगला योजना का कार्यक्रम हो, या फिर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेटी के जन्म से लेकर के बेटी के स्नातक तक के अध्ययन के लिए उचित अवसर प्रदान करना। शादी योग्य बेटी हो गई है तो प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवा रही है, जिससे किसी भी बेटी को दहेज लोभियों के शिकार का शिकार न बनना पड़े। और इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन की स्कीम हो, वृद्ध जनों और दिव्यांग जनों के लिए पेंशन की स्कीम हो, जहां बिना भेदभाव के से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, वहीं प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा पिछले 10 वर्ष के अंदर, 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्रत्येक गांव को, प्रत्येक गरीब को, प्रत्येक नौजवान को बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। इन योजनाओं का परिणाम क्या है? योजनाओं का परिणाम है कि आज संतुष्टिकरण का लेवल बढ़ा है, संतुष्टिकरण का लेवल बढ़ा है, और संतुष्टिकरण के लेवल बढ़ने से, सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता होने से, व्यापार बढ़ने से, विकास होने से विपक्ष बौखला गया है, विपक्ष बौखला गया है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जब इन्हें सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, इन्होंने गुंडागर्दी का पराकाष्ठा की थी, हर जिले में माफिया पाले थे, जनता के विकास के लिए आने वाले पैसे में ये लोग लूट खसोट करते थे, गरीबों के लिए मिलने वाली योजनाओं में ये लोग डकैती डालते थे, विकास के कार्यक्रमों के लिए कोई पैसा नहीं आने देते थे, और जब भी सत्ता में आते थे अपने परिवार के द्वारा लूट खसोट करवा करके अराजकता का एक नया तांडव करने का कार्य करते थे। आज जब उन्हें ये देखने को मिल रहा है कि उनके लिए कोई जगह नहीं, तो राजनीति में भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। याद करिए, ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, ये इंडी गठबंधन एंटी इंडिया गठबंधन है, एंटी इंडिया गठबंधन है। ये भारत विरोधी गठबंधन है, ये भारत की आन बान और शान के साथ खिलवाड़ करने वाला गठबंधन है, भारत को अराजकता की भट्टी में झोंकने वाला गठबंधन है। इनकी सहानुभूति 140 करोड़ भारतीयों के प्रति नहीं, इनके द्वारा भारत के संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है। ये वही गठबंधन है जो अपने समय में, जब इन्हें सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस समय इन्होंने प्रदेश के अंदर और देश के अंदर अराजकता का तांडव किया था। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संभल में 24 में दंगा करने की एक साजिश हुई थी। उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने दी है, और न्यायिक कमीशन की कुछ रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोक्रेसी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को।
लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में मदद मिली, बिना भेदभाव के आवास की सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ। मुझे याद है इसी जनपद में ग्राम्य विकास मंत्री के रूप में डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जब काम करते थे, श्री मोदी सिंह जी ने बाद में इस परंपरा को आगे बढ़ाया। सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रतापगढ़ जनपद के गरीबों को प्राप्त हुआ था, बिना भेदभाव के प्राप्त हुआ था। मुझे याद है कि जब जल शक्ति मंत्री के रूप में कार्य करने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ था, तो जल शक्ति मंत्री के रूप में नहरों में पानी को हेड टू टेल तक पहुंचाने का काम हो या हर घर नल की योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्यक्रम, ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। आज जब हर गरीब को पेयजल के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध हो रहा है, हर खेत को पानी उपलब्ध किया जा रहा है, हर नौजवान के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, हर गरीब को शासन की योजना में बिना भेदभाव के भागीदार बनाया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इससे सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है, क्योंकि इन्होंने अपने समय में कुछ नहीं किया और इसीलिए अभद्र भाषा का प्रयोग करके राजनीतिक मर्यादा को इन्होंने तार तार करने का काम किया है। इन लोगों को समझना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अब शब्दों का प्रयोग करने का मतलब सूरज पे थूकने जैसा है। ये थूक इनके ऊपर आ रहा है, जनता जनार्दन इनके कृत्यों पर कहीं ना कहीं उसकी निंदा कर रही है, अपने को अपमानित महसूस कर रही है। 140 करोड़ भारतवासी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर बहन और भाइयों, जो हम लोग प्रतापगढ़ में आए हैं, मैं प्रतापगढ़ वासियों से इसी बात को कहना चाहूंगा, यहां पर विकास की अनेक योजनाओं के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यहां पर स्टेडियम के निर्माण के लिए आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की पावन जयंती भी है। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार घोषित हुआ, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और उत्तर प्रदेश सरकार मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर मेरठ में एक खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कर रही है। खेल विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। आपके लिए तो आसान होगा, एक्सप्रेसवे प्रतापगढ़ से होते हुए सीधे मेरठ तक पहुंचता है और मेरठ तक पहुंच करके मेरठ में आज के दिन, आज ही स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय में जो एडमिशन हुए हैं उसमें पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। मेरठ के स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय में पहले सत्र में एडमिशन लेने वाले उन सभी छात्रों को जो देश के अंदर प्रतिभाशाली खिलाड़ी बनने वाले हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और प्रदेश सरकार का संकल्प है, जैसे हम लोगों ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला है, ऐसे ही हर कमिश्नरी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज का भी निर्माण हम लोग करेंगे, खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के करता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर माने जाते हैं और मेजर ध्यानचंद भारत माता के ऐसे सपूत थे जिन्होंने 1928, 1932 और 1936 तीन ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल उपलब्ध करवाने का काम कराया था। ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल मिले, यह कार्य मेजर ध्यानचंद और उस समय के हॉकी की टीम ने किया था।
आज उन्हीं की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए हम सब यहां पर आए हैं। यहां के विधायक जी ने कहा है यहां के स्टेडियम के लिए जमीन आदि देने के लिए प्रस्ताव आ चुका है। सरकार उस पर बहुत शीघ्र कार्य करके खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। नगर पालिका परिषद प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है और हमारी सरकार ने तय किया है हर जिला मुख्यालय की नगर पालिका परिषद को हम लोग स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने का काम करेंगे। यहां के चेयरमैन भी मुझे 1-2 बार मिली थी, उन्होंने भी कुछ प्रस्ताव दिए हैं और मैंने उनसे कहा है जिले की सड़कें मुख्य मार्ग कम से कम स्मार्ट बने, अच्छा बने, इसकी तैयारी होनी चाहिए। यहां पर विकास की उन सुविधाओं का लाभ मिले जिसके कारण प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय अयोध्या और प्रयागराज के बीच में अपनी भव्यता के लिए जाना जाए। माता बेल्हा देवी के स्थान में प्रयागराज महाकुंभ और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में दर्शन करने वाले श्रद्धालु माता बेल्हा देवी के दर्शन करने के लिए प्रतापगढ़ में आ सके, मां चंद्रिका देवी का दर्शन करने के लिए यहां पर आ सके। इस दृष्टि से यहां पर विकास की इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और आज इसीलिए 570 करोड़ रुपए की जिन 186 परियोजनाओं को हम लोगों ने आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास किया है, इसमें 263 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इनका आज यहां लोकार्पण हुआ है और 306 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास किया गया है, जिसमें माता बेल्हा देवी के सुंदरीकरण की इस योजना के साथ ही लोक निर्माण विभाग की 54 परियोजनाओं, जल जीवन मिशन की योजनाओं और पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक निर्माण करने के बाद यहां पर विभिन्न जो नगर पालिकाएं थी, नगर पंचायतें थी, उनके कार्यालयों का भवन का उद्घाटन, नगर पंचायतों में कल्याण मंडपम, गरीब की बेटी की शादी भी हो सके, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम सस्ते में उपलब्ध हो सके, इसके लिए हर नगर निकाय में कल्याण मंडप बन रहे हैं। कल्याण मंडपम के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय चलाकपुर में यहां पर भी एक कार्यक्रम, एक विकास की योजना को आज उद्घाटन किया जा रहा है और एक 50 बेडेड फील्ड हॉस्पिटल के निर्माण का भी लोकार्पण कार्यक्रम के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय इंटर कॉलेज दादूपुर शिवगढ़, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज करवई और बरदहा, इन सब के भी लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर किया जा रहा है और इसके साथ ही विभिन्न थानों में पुलिस कार्मिकों के लिए जो अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है, उसका भी आज यहां पे लोकार्पण का कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी विद्यालय संग्रामगढ़ में हॉस्टल और कस्तूरबा गांधी विद्यालय संडवास चंद्रिका में एकेडमिक ब्लॉक के निर्माण के कार्यक्रम का भी यहां पर आज लोकार्पण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके साथ ही यहां पे लोक निर्माण विभाग की 46-48 परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय, जो विद्यालय का एक इंटीग्रेटेड कैंपस पहली क्लास से लेकर के 12वीं तक के लिए बन रहा है, उसका भी आज शिलान्यास का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय, इसका भी आज शिलान्यास का कार्यक्रम और एक अग्निशमन केंद्र, नगर पालिका बेल्हा में कल्याण मंडपम, पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल, पुलिस लाइन में साइबर थाना और आवास एवं विकास परिषद की अवस्थापना से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ ही यहां पर तमाम अन्य विकास का कार्यक्रम आज यहां पर प्रतापगढ़ में किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, हम इन विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से विकसित भारत की उस संकल्पना के साथ जुड़े जिसका संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर भारतवासी को कराया था। ये विकसित भारत की वो संकल्पना जिसमें विकसित उत्तर प्रदेश होना है,
याद रखना, विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा जब प्रतापगढ़ विकसित होगा। हमारा गांव आत्मनिर्भर होगा, हमारा नगर निकाय आत्मनिर्भर होगा। जब ये आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और उसी विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, विकसित प्रतापगढ़ के साथ जुड़ने के लिए आप सबका मैं आह्वान करता हूं। आने वाले समय में पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला आने वाली है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गणेश महोत्सव, गणपति महोत्सव के अवसर पर प्रतापगढ़ की धरती पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर आप सबको गणपति महोत्सव की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पितृपक्ष आने वाला है, इसके उपरांत सभी पितरों को, पूर्वजों को, जिन्होंने प्रतापगढ़ के निर्माण में अपना योगदान किया, उन सब की स्मृतियों को नमन करता हूं। और इसके तत्काल बाद शारदीय नवरात्रि का आयोजन और विजयादशमी का आयोजन होगा। इसके उपरांत फिर दीपावली आएगी। इन सभी पर्व और त्योहारों की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए जो सदैव हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। बहुत आदर और सम्मान के साथ धन्यवाद ज्ञापन के पुनीत कर्तव्य के निर्वहन के लिए माननीय राज्यसभा सदस्य श्री अमरपाल मौर्य जी से अनुरोध करती हूँ धन्यवाद ज्ञापन का। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, किस तरीके से विपक्ष पर निशाना